जानकारी लेंगे। तो एक बार सभी का जो में वेलकम है। और अभी देखिए हम लोग को डेक्सन की उत्पाद यानी जो उत्पाद होती है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी अन्य प्रोडक्ट का कहीं पर भी यदि उत्पाद होती है तो या कह सकते हैं इसका जब तक ट्रेनिंग नहीं लेते हैं या मतलब कह सकते हैं उसकी जानकारी नहीं लेते हैं, प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि उस चीज की जानकारी जब तक हमें नहीं होती है किसी प्रोडक्ट की, तो हम आगे लोगों तक शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम लोग वही जानकारी यानी किस तरह से प्रोडक्ट का नॉलेज जो है वो हमें जब तक अपने आप में नहीं कंप्लीट होता तो हम दूसरे को इसकी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो वही हम लोग आज इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से डिएक्शन जो है कंपनी एक अपने जो प्रोडक्ट को लेकर कितना बेसिक तक ये गुणवत्ता के कारण ये आगे बढ़ती है और ये आगे हम लोगों को आगे ले जा सकती है। शेयर कीजिए सर। अभी देखिए डिएक्शन उत्पादों का अध्ययन हम लोग को सबसे पहले क्या है ना, क्या किसी भी प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, चाहे वो डिएक्शन का हो या किसी अन्य कह सकते हैं प्रोडक्ट का हो। तभी हम लोग खासकर डिएक्शन जो हम लोग की जो मेन पॉइंट है वो डिएक्शन उत्पाद पर है। और वो नॉलेज उत्पादों की भिन्नता का ज्ञान, हम लोग की जब प्रोडक्ट होती है डिएक्शन की जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कितनी भिन्नता होती है दूसरे प्रोडक्ट से, यानी दूसरे की जो कंपनी होती है उस प्रोडक्ट की कंपनी में और हम लोग का डिएक्शन जो कंपनी है उसमें क्या अंतर है। जब तक वो हम नहीं जान पाएंगे तो दूसरे को हम इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। अभी देखिए उत्पादन की विशेषता की जानकारी यानी जो प्रोडक्ट होती हैं उसमें क्या क्या विशेषता पाई जाती है, जो भी हम लोग डिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं उनसे क्या विशेषता हमें मिलती है, क्या उनकी और अधिक विशेषता जो जानकारी जब तक हम नहीं लेंगे तो दूसरों को हम इन शेयर नहीं कर सकते हैं। और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता एवं सिद्धांत का ज्ञान, मतलब इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जब तक हम उनकी गुणवत्ता यानी कितनी उच्च क्वालिटी की होती है उसका, यानी खाद्य उत्पाद में जो कह सकते हैं क्वालिटी होती है कि निम्न क्वालिटी उच्चतम क्वालिटी, ये गुणवत्ता होती है हर एक प्रोडक्ट में। तो हम लोग की जो डिएक्शन प्रोडक्ट होते हैं डिएक्शन कंपनी के उसमें क्या गुणवत्ता है और क्या सिद्धांत है, इनकी जानकारी भी लेना हमें बहुत ही आवश्यक है। और उत्पादों को स्वास्थ्य लाभ के लिए बाजार में स्थापित करना, अभी देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक हम वो उत्पाद जो प्रोडक्ट जो होते हैं उनका जब तक हम अपने आप में लाभ अपने स्वास्थ्य में लाभ नहीं कर पाएंगे अपने शरीर में या अपने जीवन में, तब तक हम दूसरों के बीच शेयर नहीं कर पाते हैं। तो वही है क्या, जब तक हम इसका स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाएंगे तो बाजार में स्थापित नहीं कर पाएंगे। और मांग पैदा करने के लिए उत्पादों की कुशलता पूर्वक उपयोग करना सीखें। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जितनी अधिक मांगे होंगी उतना अधिक हम उत्पाद को आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है क्या, जब तक हमें किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी उनकी जो कह सकते हैं नॉलेज नहीं होगा तो हम दूसरे को नहीं बता सकते हैं, यानी अपने आप तक ही सीमित रह सकता है क्योंकि हमें उनकी पूर्ण संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम दूसरे को नहीं बता सकते हैं। विशिष्टीकरण की नीति, इसमें डिएक्शन और अनियमितताओं जो होते हैं उनके उत्पादों में अंतर। अभी देखिए इसमें विशिष्टीकरण की नीति में बताया जा रहा है क्या, हम डिएक्शन की जो कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो और दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों में अंतर क्या है, वो अंतर को जानना सबसे पहले जरूरी होता है। क्या हम लोग की जो डिएक्शन कंपनी होती है उनके प्रोडक्ट में क्या अंतर है और दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में कितनी अंतर होती है, इसको भी जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां होती है, अभी देखिए खासकर दो श्रेणी इसमें बताया जा रहा है, एक विशिष्ट उपभोक्ता श्रेणी और इसमें एक है उपभोक्ता श्रेणी उत्पन्न मूल्य पर आधारित, मतलब कहा जा रहा है क्या जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्राइस पर निर्भर करती है, और दूसरी होती है कि गुणवत्ता आधारित। बहुत से ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो कि सिर्फ इनका खाने योग्य मतलब जो उसके मूल्य पर आधारित होती है, यानी सस्ते होते हैं उस पर भी वो
ले लेते हैं, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है वो उसमें नहीं देखा जाता है। और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो कि उनकी गुणवत्ता पर आधारित होता है, केंद्रित होता है। यानी जो उनकी उच्च क्वालिटी की यदि गुणवत्ता है, वो यदि महंगे भी मिलते हैं तो वो उसे लेना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मूल्य पर, मतलब जो प्राइस पर एकाग्रित होते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि दो प्रकार की विशिष्ट श्रेणियां होती है उपभोक्ताओं की। और एक मूल्य पर आधारित होती है और दूसरा उसके गुणवत्ता पर। यानी जो उनकी जो गुणवत्ता होती है हम डेक्सन प्रोडक्ट की, उन पर वो केंद्रित रहता है। क्या ये सारे प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं, क्या वाकई में ये हम अच्छी क्वालिटी का होती है जो हम ले रहे हैं और हम लोग के शरीर में जो जा रहा है। और दूसरा व्यक्ति होते हैं ना, क्या वो कम प्राइस भी मिले ना तो वो उसे ले लेते हैं, यानी मूल्य पर वो आधारित होते हैं। तो डिएक्शन क्या होता है कि डिएक्शन केवल कोटि के ही उत्पाद की ही विक्रय करता है। यानी हम लोग की जो डिएक्शन कंपनी है, उसका जो प्रोडक्ट है वो उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट होते हैं। और सिर्फ यही एक खासियत है कि इसमें जो है जितने भी इनके प्रोडक्ट होते हैं वो उच्च गुणवत्ता के होते हैं, यानी उनकी जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है। तभी तो मतलब कह सकते हैं क्या, इसके जितने भी मांग होते हैं मार्केट में, वो हमें बढ़ते हैं। अभी देखिए डेक्सन उत्पादों की विशेषताओं में बताया जा रहा है कि एक ड्रैगन की अवधारणा एक संपूर्ण कंपनी, मतलब इसमें बता रहा है क्या, संपूर्ण कंपनी ही सब कुछ देखभाल करे। एक एवं अनोखी उत्पादन प्रणाली हो या रोजमर्रा के सेवन की उत्पाद और पाचन शक्ति करने वाले उत्पाद। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि ये संपूर्ण जो प्रोडक्ट है रिएक्शन के, वो एक ही कंपनी देती है, वो है डिएक्शन। और श्रेष्ठ एवं अनोखी उत्पाद प्रणाली, इसमें सबसे श्रेष्ठ, यानी जितने भी प्रोडक्ट है उसमें से डिएक्शन जो है सबसे श्रेष्ठ उत्पादन वाली प्रोडक्ट हैं। और रोजमर्रा के लिए उत्पाद, मतलब जो भी हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सेवन करते हैं खाद्य के रूप में, तो वही सोच के, मतलब कह सकते हैं कि वही जो है जो हम डेली यूज कर सकते हैं, उतना सारे प्रोडक्ट रोजमर्रा के लिए वो उत्पाद सेवन कर सकते हैं हम लोग, वो कंपनी हमें देती है। और प्रचलन स्थापित करने वाले उत्पाद, प्रचलन यानी एक से लेके दूसरे, दूसरे से तीसरे तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। यानी इसे हम संबंध कर सकते हैं, क्या इसे हम प्रचलन को स्थापित करने वाले प्रोडक्ट हैं। और इसमें बताया जा रहा है क्या, वन टोटल कंपनी, मतलब एक संपूर्ण कंपनी, एक ही कंपनी यानी डिएक्शन सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि उपजाना, उत्पाद और वितरण तीनों कार्य यही करते हैं। यानी इनका जो है उपजाना से लेकर, मतलब जिसकी खेती से लेकर उत्पाद तैयार करना और डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना, सारा क्यों कौन करता है, ये कंपनी ही करती है। यानी इसके लिए किसी दूसरे कंपनी पर यह निर्भर नहीं रहती है। इसे एक ड्रैगन की अवधारणा के अनुसार ये इसका उद्देश्य क्या होता है ना, कि गुणवत्ता पर नियंत्रण, यानी इनकी जो क्वालिटी होती है वो खासकर उच्च क्वालिटी की होती है। और लागत पर नियंत्रण, जो कॉस्ट लगते हैं वो भी क्या है ना, कि उनकी जो लागत पड़ा है उसको तैयार करने में सिर्फ उसी पर निर्भर करते हैं। और स्वयं के उत्पादों को विकसित करना और उन पर अनुसंधान करना। क्या है ना, डेक्सन क्या करता है, खुद को ही प्रोडक्ट तैयार करता है। मतलब डेक्सन खुद अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसको तैयार भी वही करते हैं, पैकिंग भी वही करते हैं, अनुसंधान करना मतलब उसका रिसर्च भी होता है, वो खुद दूसरे मतलब कह सकते हैं क्या, दूसरा से कोई रिसर्च करता है और इसे उच्च क्वालिटी तक ले जाती है। और बोनस के रूप में अधिकतम भुगतान सुनिश्चित करता है। यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो इसका बोनस का इसका जो भुगतान होती है वो उसे प्राप्त होती है। और 40 उत्पाद लगते हैं, मतलब 40% जो है इसका उत्पादन लागत है। यानी जो भी हम उगाते हैं डेक्सन प्रोडक्ट को, जो खेती से लेके एक प्रोडक्ट तैयार करने में और डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने में, वो लागत 40% होती है। और बोनस के भुगतान के लिए हम 60 देते हैं, जो हमने विज्ञापन, दुकान और मार्केटिंग से बचाया है। यानी इसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो लागत लगती है जो रिएक्शन प्रोडक्ट तैयार करने में, एक खेती से लेके पैकिंग से लेके उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने में, वो कितना लगती है, 40%। और बीच का जो 60% होती है वो हमें खुद मिलता है, यानी बोनस के रूप में मिलता है। वो कहाँ से आता है, यानी कह सकते हैं कि जो विज्ञापन, अभी देखिए बहुत ऐसे कंपनी है जो कि अपना विज्ञापन देते हैं टीवी में और प्रचार करते हैं
दुकानदारों में, मार्केटिंग में, इस तरह की जो खर्च होते हैं, तो वो खर्च से बचाने, वो खर्च हम लोग का पूरा 60% बचता है और उसका पूरा का पूरा फायदा जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो उन उसे यह प्राप्त होती है, यानी जो भोक्ता होते हैं उसे ये प्राप्त होता है। तो तो हम कह सकते हैं क्या इनके जो बीच के जो खर्च होते हैं जो प्रचार प्रसार में, वो सारा का सारा इसमें हमें बच जाते हैं और वो सारा जो फायदा है वो हमें मिलता है। डिएक्शन उत्पाद की विशिष्ट तकनीकी, अभी देखिए इसमें बताया जा रहा है कि टिश्यू कल्चर, इसमें क्या है ना कि टिश्यू कल्चर के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। जैविक खेती, यानी इसे जो है जैविक, यानी किसी भी तरह का कोई भी रासायनिक का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। ऑर्गेनिक रूप से, मतलब कह सकते हैं जिस तरह से होते हैं ना, क्या बिना केमिकल, बिना रासायनिक से, बिना कृत्रिम कलर, मतलब इसमें डाले हुए ऑर्गेनिक खेती इसमें किया जाता है। और ठंडा करने की प्रक्रिया वो भी क्या होती है ना, क्या ठंडा करने की प्रक्रिया वो भी एक कंपनी के अंदर ही किया जाता है। और फाइबर जो है, रेशा विभाजन की पद्धति, ये भी जो हम लोग डालते हैं बीज, वो क्या आता है ना कि रेशा विभाजन की पद्धति के अनुसार, मतलब कर सकते हैं क्या इसे सजा के जो दिख रहा है हम लोग के फिगर में, उस तरह से इसे डालते हुए उसे एक टांग दिया जाता है। और सूक्ष्म स्पोर डिस्पाइरेशन से, यानी परावैज्ञानिक का प्रयोग इसमें जो है वो प्योर, क्या कर सकते हैं हम लोग इसे, इसमें किसी भी तरह का कलर या परावैज्ञानिक का उपयोग जो होता है, जो डायरेक्ट सूर्य की रोशनी जो प्राप्त होती है, उसमें बहुत सारे मतलब कर सकते हैं बीमारी को लेकर आती है। लेकिन ये जो परावैज्ञानिक किरणें हैं, वो कंपनी एक अंदर में ही करती है, ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई रासायनिक का प्रयोग नहीं किया गया है और ये ऑर्गेनिक रूप से तैयार किया जाता है। और सामान्य मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए टिश्यू कल्चर, यानी जो भी उसमें कह सकते हैं क्या कल्चर होता है, टिश्यू कल्चर, वो डायरेक्ट जनरेशन, मतलब दाने के रूप में, इसे बीज के रूप में बोकर इसे तैयार किया जाता है। और प्राकृतिक गुणों को सुनिश्चित करने के लिए जैविक खेती, यानी जो उसके जो प्राकृतिक गुण हैं, जो नेचुरल उसका कलर होता है, या नेचुरल जो उसके प्रोटीन विटामिन जो उसके अंदर पाए जाते हैं, जो उसके गुण होते हैं, औषधीय के गुण होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से होते हैं, जो वो बने रहते हैं, जिस कारण से इसे जैविक खेती के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और उस प्रक्रिया से बचाव एवं सामग्री के गुणों को सुरक्षित करने के लिए ठंड प्रसंस्करण, यानी अभी डायरेक्टली इसको सूर्य की रोशनी नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे बचाने के लिए इसे क्या करना जाता है, जो गर्मी होती है उसे और सुरक्षित करने के लिए ठंड का प्रसंस्करण, यानी उसे उसी के अंदर में प्रोसेस किया जाता है, जो कि सब सामग्री और गुणों के सुरक्षित करने के लिए जो है ठंड प्रसंस्करण, उनकी जो तापमान होती है, जो नमी होती है, उसे बनने रखने के लिए वो ऊष्मा जो होती है उसे वो दिया जाता है। और घनत्व सुनिश्चित करने के लिए रेशा विभाजन, मतलब इसे रेशे के तौर पर इसे तैयार करके इसे उपजाया जाता है। और उष्ण पोषण अवशोषण दर सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म स्पोर पाइजेक्शन किया जाता है। उष्ण पोषण और अवपोषण दर जो होते हैं उसमें, वो क्या करता है ना कि सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म स्पोडर, मतलब इसे बारीकी से, यानी जिस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं व्यक्ति, उस तरह से इसके तैयार करके वो लाते हैं। और नमी को दूर करने के लिए प्रावैज्ञानिक उपचार, मतलब जो भी उसमें नमी होते हैं, ताकि नमी जहाँ होती है ना, वहाँ मतलब कह सकते हैं क्या नमी के कारण ही वो खराब होती है, तो उस नमी को दूर करने के लिए उसे प्रावैज्ञानिक किरणों के साथ उसे इस्तेमाल में किया जाता है और वो सुखाया जाता है। अभी देखिए बताया जा रहा है कि जो श्रीमान लापरवाह, मतलब व्यक्ति ऐसा लापरवाह होते हैं कि वो अपने शरीर के बारे में अनजान होते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि यदि एक गाड़ी को क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है, उसे कब कहाँ पर क्या लगता है, इंजन कैसा कौन-सा तेल लेता है, ये पूरी जानकारी रखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो होते हैं वो अपने शरीर के बारे में अनजान रहते हैं। वो अपने शरीर पर होने वाले कष्टों के बारे में अनजान होते हैं। वो अपने शरीर की ज़रूरतों के बारे में अनजान होते हैं। यानी उसकी कब क्या खुराक होनी चाहिए, उनके शरीर में क्या चीज़ की कमी होती है, उसके बारे में वो अनजान रहते हैं। एक जो होता है निर्जीव जो होते हैं, जो गाड़ी वगैरह होते हैं, जो मशीनरी होते हैं, उसके बारे में उसे संपूर्ण ज्ञात है। क्या कब हमें सर्विसिंग करना चाहिए, कब हमें उसे ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की जानकारी होती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेके वो लापरवाह हो जाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आय बढ़ाने के लिए बिक्री में वृद्धि करें।
मतलब जैसे किसी चीज की आय, यानी हम लोग का जो प्रोडक्ट है उसका वृद्धि करने के लिए, मतलब जैसे हम आय बढ़ाते हैं, अपना जो मनी होता है, पैसा होता है, उसको बढ़ाने के लिए बिक्री सुनिश्चित करें, मतलब वृद्धि लाना होगा, तभी हम लोग की आय जो है वो बढ़ेगी। और बिक्री बढ़ाने के लिए मांग पैदा करनी होगी। जब तक हम मांग पैदा नहीं करेंगे, जब तक हम अपना प्रोडक्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे, दूसरों को शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक मांग बढ़ेगी नहीं। तो इसमें बताया जा रहा है कि बिक्री करने के लिए क्या है ना, कि मांग को पहले बढ़ाना होगा। और मांग पैदा करने के लिए उत्पादों की जानकारी आवश्यक है। जब तक हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं लेंगे, उनके बारे में समझेंगे नहीं, उनके क्या गुण हैं, उनकी की क्या क्वालिटी है, कैसी है, उस तरह के जो ट्रेनिंग होते हैं, वो जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसके अपना जो है वो मांग को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो उत्पादों की जानकारी प्रदान करने के लिए भोजन के नियमों की समझ जरूरी है। अभी देखिए, इसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है, क्या उत्पादन की जानकारी प्रदान करने के लिए उसे क्या करना है, अपने भोजन के नियम जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए खाते हैं, सेवन करते हैं, जो भोजन करते हैं, उसे क्या है ना, सही ढंग से खाने के लिए जो नियम होते हैं, कब क्या लेना चाहिए, किस समय पर लेना चाहिए, इनकी समझ जरूरी होनी चाहिए। और उत्पादों की मांग पैदा करने के लिए भोजन नियमों का आवश्यक है। और अभी इसमें बताया जा रहा है, क्या हम लोग की जो शरीर है, हम लोग का जो शरीर है वो क्या करता है ना, कब क्या किस चीज की जरूरत होती है, उसे जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार नहीं ला पाएंगे। और यहाँ पर डिक्शन जो है वो क्या करता है ना, कि हम लोग का जो शरीर है, खास तौर पर पूरा बॉडी के लिए वो तैयार किया हुआ है। यानी प्रयोग जहाँ पर भोजन नियमों का प्रयोग करना चाहिए, उसमें बिक्री और आय दोनों वृद्धि हो जाती है। यानी इसमें जो डेक्सन कंपनी ऐसा कंपनी है जो कि जब तक इसका हम खाते खाते अपने वृद्धि यानी आय में वृद्धि कर सकते हैं। भोजन के सिद्धांत यानी फूड थ्योरी में क्या कहता है, क्या हम लोग का जो शरीर है, अम्ल बनाम क्षारीय सिद्धांत। अभी देखिए, हम लोग का शरीर में क्या सबसे जरूरी है, अभी जो है हम लोग का जो पूरा बॉडी में जो शरीर है उसको चलाने के लिए क्या है ना, क्या 80% क्षारीय और 20% क्या होना चाहिए, नहीं सॉरी, 20% अम्लीय और 80% क्षारीय होना चाहिए। और तभी जो है हम लोग का शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि मानव शरीर को क्षारीय भोजन और अम्लीय भोजन की जरूरत 4.1 के अनुपात में होती है। हमने कहा कि 4.1 यानी 4 भाग यदि हम लोग क्षारीय खाते हैं तो 1 भाग हमें अम्लीय खाना चाहिए। लेकिन आधुनिक खाने की उतारत इसके विपरीत है, यानी जो भी अभी हम लोग खा रहे हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सिर्फ उसका उल्टा हो रहा है। यानी हम लोग जो जो खाते हैं, अम्लीय भोजन का जो होता है उनका प्रयोग ज्यादा करते हैं, और क्षारीय भोजन का इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं। तो डिएक्शन क्या करता है ना, क्या डिएक्शन के क्षारीय भोजन जैसे जीएल, आरजीएल, चाय, नींजी, कॉफी और स्फूलना और जो मोरंजी होता है उसका प्रयोग करने से क्या होता है ना, कि ये हमें क्षारीय देता है। यानी हम लोग की जो शरीर में क्षार की जो आवश्यकता होती है उसे ये देती है। और एंजाइम थ्योरी यानी समस्या मधुमेह नहीं, भोजन है। यानी इसमें जो अभी देखिए, मधुमेह जो है, डायबिटीज जो है, वो क्या बोलता है कि हर एक 10 में से 8 व्यक्ति को डायबिटीज है। तो ये डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हम लोग की जो रोजमर्रा जिंदगी में भोजन करते हैं उससे ये पनपता है। यानी इसमें बताया जा रहा है कि मधुमेह की समस्या का कारण क्या है, अर्गनाशय। और अर्गनाशय की समस्या का कारण है पाचन संबंधी समस्या। और पाचन संबंधी समस्या का कारण क्या है, भोजन की समस्या। और भोजन की समस्या एंजाइम की कमी के कारण होती है। अभी देखिए, हमने कहा कि यदि हम लोग का अर्गनाशय जो है, भोजन यदि हम ठीक ढंग से लेते हैं, सही समय पर लेते हैं, और वो सुचारू रूप से यदि वो पचता है, तो वो क्या करता है, उनसे जो विटामिन मिलते हैं वो हम लोग के शरीर में लगता है। लेकिन उसी जगह पर यदि हम लोग इसका जस्ट उल्टा प्रयोग करते हैं, हम लोग अम्ल की मात्रा ज्यादा लेते हैं, तो क्या होता है ना, कि हम लोग का जो अर्गनाशय है, जो पाचन जो खाते हैं हम लोग, वो पचता नहीं है। जिस कारण से क्या होता है ना, कि गैस बनते हैं और अनपच जैसी होती है। उससे क्या होता है ना, विकार होता है, जो कि अग्नाशय को क्षति पहुंचता है। और उसी अग्नाशय यदि क्षति पहुंचता है तो तरह तरह की बीमारियां हमें
झेलना पड़ता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम से भी हम लोग बच सकते हैं अपना डिएक्शन का आरजीजीएल, स्पुलिना, मोरेंजी और कोडिफाइंस का सेवन करके, क्योंकि यदि हम अपने खाने के साथ साथ इन सबों का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो जो प्रॉब्लम होती है अग्नाशय की, लिवर की, वो हमें बचाती है। और गेनोथेरेपी, अभी देखिए ग्रीन थेरेपी यानी हरा सिद्धांत, ये क्या करता है ना, क्या लाल रक्त के उत्पादन का क्रम, मतलब प्रत्येक जब लाल रक्त कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है तब इन्हें तिल्ली यानी पृथक्करण के लिए अग्रसित किया जाता है। मतलब ये हम लोग के जो शरीर में जो खून की मात्रा होती है, लाल रक्त, वो क्या होता है ना, क्या निर्जीव जब वो मर जाते हैं और तो फिर वो नई फिर से बनना स्टार्ट होते हैं, यानी हर रोज ये कुछ मरते हैं और जीवित होते हैं। तो जब ये मरते हैं और जीवित होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके शरीर में प्रॉब्लम होती है, जिनके शरीर में गंदगी होती है, तो वो पुनर्जीवित नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसी जगह पर यदि अपना डिएक्शन का जो स्पिरुलिना का सेवन जब हम इसका करते हैं तो ये क्या करता है ना कि मरे हुए कोशिका उसको क्या करते हैं, जीवित करते हैं। और इसके साथ साथ ये हमें लाल रक्त जो होती है यानी ब्लड जो है उनकी पूर्ति करते हैं। इसके बाद ये लीवर के माध्यम से पुनः पृथक्करण के लिए, मतलब पृथक्करण मतलब अलग करके फिर अग्रेसित की जाती है एवं तत्पश्चात यह गुर्दे में प्रवेश करती है और हार्मोन्स बनाते हैं। अस्थेंजिमा के द्वारा हेमोग्लोबिन बनाती है और जो आगे चलकर पुनः निर्मित लाल रुधिर कोशिकाएं बनती है। यानी हम लोग के शरीर में जो है ब्लड का जो निर्माण जो होता है उसमें जो है स्पुलिना काफी मददगार होती है। यानी जो भी हम लोग के शरीर में कहा जा है कि प्रोडक्ट में से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट वो क्या है हम लोग का, स्पुलिना है। क्योंकि स्पुलिना एक ऐसी भोजन है, जो फूड है जिसे हम लोग डेली यदि लेते हैं तो जो भी 46 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो हमें देते हैं। अभी देखिए इसमें एक सूत्र को बताया जा रहा है 4.1.10। इसका अर्थ होता है क्या, उपयोग करने की विधि, यानी हम लोग की जो शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये सूत्र है। यानी 4 GL कैप्सूल, 1 पाउच लिंजी 3-1 कॉफी और 1 चम्मच मोरेंजी और 10 स्पुलिना टैबलेट, यदि इसका हम लोग मिला के इसका सेवन करते हैं तो हमें वो जो ऊर्जा, जो तुरंत ऊर्जा को ये हम लोग के शरीर में क्या करता है, बढ़ा देता है और बढ़ाने में सक्षम है। यानी जब भी हमें कमजोरी या मतलब कह सकते हैं किसी व्यक्ति को एनर्जी का प्रॉब्लम होता है, लॉस का प्रॉब्लम होता है, तो वो यदि इस सूत्र यानी 4 कैप्सूल GL का और 1 पाउच लेंगे 3-1 कॉफी का और 1 चम्मच मोरेंजी जूस और 10 जो है वो स्पूना यदि लेते हैं तो वह तुरंत उसके शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है और जो उसकी एनर्जी होती है, लॉस एनर्जी है, वो उसे मतलब कुछ ही सेकंड में उसे वो वापस आ जाती है। तो ऊर्जा को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है क्या, इसका इस्तेमाल हमें करना है। उत्पाद स्थिति निर्धारण, ऑक्सीजन प्लस पोषण, यानी हम लोग का शरीर जो है वो किससे बनता है, ऑक्सीजन और पोषण से क्या होता है, कोशिका सेल का निर्माण होता है, संचार होता है और उसे क्या मिलता है, ऊर्जा और अवशेष। इसे देखिए अभी एक शरीर को क्या जरूरी होता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन और उसका जो न्यूट्रिशन हो जाए, पोषण तत्व, तभी एक जो सेल है वो जीवित रह सकता है और उनकी जो ऊर्जा होती है, जो खाने की जो एनर्जी मिलती है वो हमें प्राप्त होती है, उसके साथ साथ अवशेष भी मिलते हैं। तो अभी देखिए प्रॉब्लम कहाँ आता है, जो भी हम लोग खाते पीते हैं उसमें प्रॉब्लम है। अभी देखिए क्या है ना, विष, टॉक्सिन, फ्री रेडिकल्स, तनाव, आधुनिक जीवन शैली, खान पान, कुपोषण, लक्षण, ना पैसा ना समय। अभी देखिए इतने सारे जो है वो हम लोग के शरीर में जा रहा है। एक तो खाने के तौर पर टॉक्सिन जा रहा है, किसी ना किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, जो केमिकल्स वगैरह जो अभी चले हैं, उत्पाद जो बनते हैं उससे माध्यम से, फ्री रेडिकल्स जो पैदा होते हैं उनसे, तनाव, तनाव भी अभी बहुत बड़ा एक समस्या है, जो कि व्यक्ति के जो मानसिक तनाव होते हैं वो एक तरह का बीमारी पैदा करती है। और आधुनिक जीवन शैली, जो खान पान हम लोग जो रहते हैं, जिस तरह का जीवन शैली है, रहन सहन है, उससे भी यह समस्या होती है। और खान पान में भी हमने कहा, खान पान में भी कुपोषण, अभी सबसे बड़ा क्या है भारत में, कुपोषण। और ये एक ऐसा है जो कि समस्या जो है वो खान पान के कमी से ही पैदा होती है। और इसमें लक्षण क्या होता है ना, पैसा ना समय, यानी जब तक हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि पैसा हो और समय दोनों मिले। यानी यदि मेरे पास पैसा हो तो समय नहीं होता है, और समय यदि होता है तो हमारे पास पैसे की कमी होती है। तो इनका सिर्फ सिर्फ एक समाधान है, वो है डिएक्शन।
यानी डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सर्वोत्तम है, सहायता प्रदान करता है। यानी डिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसे हम खा के अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं और पैसे भी इसे ले सकते हैं, अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए पोषण इसमें दो तरह का बताया गया है। एक क्या है ना, क्या दीर्घ पोषण और एक सूक्ष्म पोषण, यानी माइक्रो न्यूट्रिशन। इसमें क्या आता है, फर्स्ट में दीर्घ पोषण में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, जल, यानी जो मोटे चावल होते हैं उससे जो बनते हैं प्रोटीन वगैरह, वसा वगैरह, तेल, मोटे अनाज, यानी मोटे अनाज से जो भी हमें मिलता है उसे दीर्घ पोषण के अंतर्गत आता है। अभी देखिए इसमें वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, रेशा, जल और प्रोटीन, यानी ये सब कैसे होता है, मोटे अनाज जो हम लोग यूज करते हैं, जो खाते हैं उससे हमें मिलता है। और दूसरा है सूक्ष्म पोषण यानी माइक्रो न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, विटामिन, खनिज, सूक्ष्म मात्रिक तत्व, एंजाइम, पाठ्य पोषण और क्या है, क्लोरोफिल। ये सब क्या है, सूक्ष्म पोषण, यानी इसे मतलब कह सकते हैं क्या, ये पतली, यानी हम लोग के जो शरीर में विटामिन की कमी होती है या खनिज की जो कमी होती है अंदरूनी, यानी सूक्ष्म है ये। और इसके पूर्ति कौन करता है, पोषण करता है। यानी पोषण हमें किस तरह के चाहिए, दो तरह का, एक एक तो दीर्घ पोषण और एक सूक्ष्म पोषण। और दोनों जब तक हम लोग के शरीर में नहीं पूर्ति करेगा तब तक ये हम शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रहता। यदि इन दोनों में से किसी एक की कमी हो जाती है तो हम लोग का शरीर क्या होता है ना, क्या जवाब देने लगता है, यानी वो बीमार पड़ने लगता है। तो स्थूल पोषण तत्वों में ऊर्जा निकालने के लिए कोशिकाओं को सक्षम बनाता है। यानी जो स्थूल पोषण है वो तत्वों की ऊर्जा निकालने के लिए जो है कोशिकाओं को ये क्या करता है, सक्षम बनाता है। यानी ये पूरे कोशिकाओं को ये एनर्जी देता है और ये उसे और वृद्धि करने में, मतलब कह सकते हैं कि उसे ठीक करने में, स्वस्थ रखने में कोशिकाओं को बहुत ही मदद करता है। और ये न्यूट्रिशन जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को, यदि हम कह सकते हैं यदि गर्भावस्था से ही मिलती रहे तो वो बहुत ही फायदेमंद होती है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है क्या, उत्पादन से स्थिति निर्धारण, यानी उत्पाद जो होता है, जो प्रोडक्ट होती है वो उसकी स्थिति का निर्धारण किस तरह होता है। सारांश में देखते हैं, शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हम लोग का जो शरीर है वो कैसे बना है, कोशिका बहुत सा, पहले एक शरीर का बहुत सारी कोशिकाओं से बन के क्या हुआ, एक शरीर तैयार हुआ है। और शरीर एक गाड़ी के समान है जिसे रख रखाव की आवश्यकता होती है। अभी देखिए हम लोग जब भी एक गाड़ी खरीद के लाते हैं तो कितनी उसे सावधानी से कहीं ठोकर ना लग जाए, या मतलब समय समय पर सर्विसिंग, उन्हें जब भी हम सुबह शाम उसकी सफाई करते हैं, धोते हैं, यानी उनकी रख रखाव करते हैं। लेकिन वहीं पर जो है अपना शरीर की जो है वो रख रखाव हम करना भूल जाते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि शरीर एक गाड़ी है, जिस तरह से हम एक गाड़ी की देखभाल करते हैं तो उस तरह से हम लोग के शरीर की भी रख रखाव बहुत ही आवश्यक है। और शरीर के विभिन्न कष्टों का सामना करता रहता है। और जो हम लोग का जो शरीर है वो बहुत सारी परेशानी से, मतलब उसको जो है, जो गंदगी, जैसे अभी परेशानी बोला जाए तो वो क्या होता है ना, कि टॉक्सिन, यानी हम जो भी खाते हैं डायरेक्टली वो हम लोग का शरीर में जाता है। और जो टॉक्सिन अंदर जाते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते हैं, तो वो क्या होता है ना, कि यहाँ कभी बाजू में, कभी कहीं पर, यानी पूरा वो अपना जो है टॉक्सिन निकलने का साधन नहीं होने के कारण वो क्या होता है ना, क्या कठिनाई, यानी उनकी शरीर जो में कठिनाई होती है वो बीमारी के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो शरीर के भीतर की गंदगी से संघर्ष कर रहा है, यानी जो हम लोग के शरीर में टॉक्सिन होते हैं उसे क्या करता है, शरीर संघर्ष करता है। और शरीर की इस संघर्ष में लड़ाई हार रहा है, मतलब कह सकते हैं क्या, जो उनकी प्राकृतिक, हम लोग की जो शरीर में जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं या प्राकृतिक रूप से जो गंदगी टॉक्सिन जो निकलता है वो अभी प्राकृतिक रूप से नहीं निकल पाता है। क्योंकि हम लोग इतना ही टॉक्सिन भरा कह सकते हैं खाना खाते हैं, देख तो नहीं पाते हैं लेकिन इतना ही रासायनिक वाला खाना खाते हैं कि पूरा शरीर में टॉक्सिन भर जाता है। और वो पूरा शरीर जो क्या है टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए वो संघर्ष करता रहता है। जिस दिन जिसके शरीर में जैसा एनर्जी होता है, जिसका उसका जो है क्षमता जो होती है लड़ने की, यानी कह सकते हैं क्या, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो जिस शरीर में जितनी होती है तो वो उतना शरीर में निकाल देता है। लेकिन जिस शरीर में कमजोर होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो वो जिस दिन हार जाता है उस दिन उसे वो पूरा शरीर को क्या करता है, बीमार कर देता है। तो शरीर हमसे बात नहीं कर सकता, मतलब इसमें साफ तौर पर बोलते हैं कि शरीर हमसे बात नहीं कर सकता, लेकिन अंदर जो कष्ट होते हैं उसे हम समझ सकते हैं और शरीर की सहायता की आवश्यकता है। और समझते हुए हम लोग ये
जानते हैं क्या, जो भी शरीर में हम लोग का तकलीफ होता है तो वही व्यक्ति जानता है क्या उसे क्या तकलीफ होता है। तो इन सबों से छुटकारा पाने के लिए डिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सर्वोत्तम सहायता प्रदान करते हैं। यानी जो हम लोग अपना रोजमर्रा के जीवन में जो सेवन करते हैं, जो खाते हैं, जो जीवन शैली होती है, उसे तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अपने उससे उसके जगह पर यदि हम अपना डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो क्या होता है ना, क्या अपने जीवन शैली के साथ साथ अपने शरीर की भी देख रेख अच्छी तरह से कर सकते हैं। और हम लोग के शरीर में जो भी कठिनाइयां होती है, अंदर में जो टॉक्सिन होते हैं वो प्राकृतिक रूप से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर डिएक्शन का जो प्रोडक्ट होती है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में। अभी देखिए गेरोडर्मा, अभी देखिए गेरोडर्मा क्या है ना, क्या प्रमुख तत्व इसमें क्या पाया जाता है, पोलिस्क्राइड और जैविक जर्मेनियम, एडेनोसाइन और ट्राइटरपिनियन, यानी कह सकते हैं क्या ट्राइटरपिनियन और गेनोडेरिक एसिड, एलजी8 और 700 से अधिक जो है तत्व, यानी इतने सारे जो कह सकते हैं तत्व है वो हम लोग का गेनोडर्मा लिजिडियम में पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये जो गेनोडर्मा लिजिडियम है वो जड़ी बूटियों का राजा, यानी इससे सबसे बेस्ट है, यानी जड़ी बूटियों का राजा। एक समय में गेनोडर्मा का राजा क्या है, उसे प्राचीन जो चीन के व्यक्ति होते थे इसे खोज के इसका सेवन अपनी लंबी आयु के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी वही एक वरदान साबित हुआ है, जो कि जीवन की शैली को आगे बढ़ाने के लिए अभी जो जूझ रहे व्यक्ति, जो बीमारी के कारण जूझ रहे हैं या अपनी जिंदगी में जो शरीर की कठिनाई के कारण जूझ रहे हैं, उससे निखरने के लिए गेनोडर्मा सबसे बेस्ट है। और इतने सारे जो 700 से अधिक प्रकार के तत्व होते हैं हम लोग के गेनोडर्मा लिजिडियम में, ये शरीर की गंदगी को बाहर करने में सबसे बेस्ट है। और एक स्वस्थ शरीर में ही कहता है ना क्या, स्वस्थ आत्मा का घर रहता है, तो वही एक है हम लोग का गेनोडर्मा लिजिडियम, जो कि एक स्वस्थ शरीर देता है। और आरजी अधिक प्रबल, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फूल भाग होते हैं आरजी, ये क्या करता है ना, ट्राइटरपिनाइड और एडेनोसाइन, और तीसरा है इसमें पॉलीसेक्राइड और लिंजीएड और आरजी विसरण के लिए है, यानी विष हरण के लिए। आरजी क्या कार्य है इसका, विष हरण, यानी जो भी हम लोग का शरीर में जो टॉक्सिन होते हैं उसे क्या करते हैं, हरण करते हैं, यानी गंदगी को क्या करते हैं, इसे ऑब्जर्व करके वो निकालते हैं। तो आरजीए का क्या कार्य है, विषहरण, यानी आरजी जो है वो बॉडी की जो साफ सफाई करने में अद्भुत क्षमता रखती है, यानी जो गंदगी होती है शरीर में उसे क्या करता है, बॉडी बॉडी से उसे निकालता है, डिऑक्सीफाइड करने में बहुत ही मदद करता है आरजीए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आरजी जो हम लोग यदि हम लोग लेते हैं तो उससे क्या होता है कि शरीर में जितने भी टॉक्सिन होते हैं शरीर के, वो उसे बाहर करता है। और प्रतिरोधक क्षमता को, यानी जो हम लोग के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसे क्या करता है, मजबूत करता है, यानी उसे बढ़ाता है। और क्या है ना, क्या ये ब्लड, यानी हम लोग का जो ब्लड है वो ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, यानी उसे इम्प्रूव करके सर्कुलेशन करता है, मतलब जिस तरह से उसे नस में दौड़ना चाहिए ब्लड को, वो क्या करता है, उसे ऑक्सीजन को उसे बॉडी को पूरा शरीर में ये फैलाता है और बॉडी फंक्शन को भी नॉर्मल करता है। यानी कह सकते हैं क्या जी, ये जो आरजी है ये पूरा शरीर में एनर्जी ला देता है। और जीएल, अभी देखिए जीएल के गुणकारी क्या है, अभी जो हम लोग का डेक्सन का जो प्रोडक्ट है जीएल, इसमें क्या करता है कि जैविक जर्मेनियम है और गेनोडरिक एसिड, पॉलीसाक्राइड, खनिज, विटामिन, यानी जीएल संतुलन के लिए है। मतलब जो हम लोग का शरीर में जो गंदगी बाहर हुआ इसके बाद संतुलन भी आवश्यक है। तो ये जीएल क्या करता है ना, क्या ये जड़ भाग से बना हुआ है, जीएल जो है जड़ भाग से बना हुआ है। और ये पूरे शरीर में जो है कमी, जो हम लोग का शरीर में जो कमी होता है उसे ये पूरा करता है, यानी ऑर्गेनिक जर्मेनियम की मात्रा 8 से 3 गुना तक ये अधिक बढ़ा देती है, यानी जो हम लोग के शरीर में मेटाबॉलिज्म बूस्टर का कार्य करता है। एक तरह से कह सकते हैं रिलीव, मतलब ये सप्लाई जो देती है हम लोग के शरीर में, पूरी तरह से ये हम लोग के शरीर में एनर्जी देती है। और जो भी हम लोग का शरीर में जो मात्रा होती है, पीएच बैलेंस जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या कमी होता है, तो वो